शुभ दीपावली, मंगलमय दीपावली। दीपावली का ये टाइम चल रहा है और इस समय सफाई अभियान हर व्यक्ति के घर में है। इवन मेरे यहाँ पर भी सफाई अभियान चल रहा है और सफाई के साथ साथ मेरी ड्यूटी हमेशा आप लोगों के साथ में जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं और आप सभी को इंतजार रहता है डेली राशिफल का। इसीलिए भले ही कितना भी मेरे पास काम हो, कितनी भी व्यस्तता हो, पर मैं अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलती हूँ। आज भी मैं आपके सामने 7 नवंबर शनिवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। विक्रम संवत 2077 चल रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आज पुनः आ रही है, यानी तिथि वृद्धि इस बार हो रही है। कल भी षष्ठी तिथि थी और आज भी षष्ठी तिथि ही रहने वाली है। पुनर्वसु नक्षत्र आज ही के दिन आ रहा है, जो कि प्रातः 8:05 तक रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होने वाला है। पुष्य नक्षत्र में की गई खरीदारी का अपना विशेष महत्व रहता है और दीपावली के टाइम पे जो भी पुष्य नक्षत्र यानी शनि पुष्य नक्षत्र जो आ रहा है, उसमें भी खरीदारी का अपना विशेष महत्व रहेगा। आज के दिन भद्रा भी लगने वाली है, जो कि प्रातः 7:24 से शाम को रात्रि में 7:27 तक रहने वाली है। शुभ समय, जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, उसका टाइम पीरियड 1:15 से 3:15 तक रहने वाला है। वहीं राहु काल, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है, उसका समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। यानी इस राहु काल के जो समय को आप टालें और उसके बाद अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करें, या फिर कोई खरीदारी अगर आप कर रहे हैं तो खरीदारी भी राहु काल को टाल कर करनी चाहिए। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो उड़द खाकर या फिर तिल खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं और ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं, परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि दिवाली का ये महीना चल रहा है और दिवाली के इस महीने में मैं आपको लगातार नवरात्रि के बाद से लेकर अब तक लगातार दीपावली के कुछ उपायों के बारे में, विशेष उपायों के बारे में बताती आ रही हूँ और वीडियो के एंड में मैं ये हमेशा उपाय दे रही हूँ। देखिए, ये दीपावली को ही करने के नहीं है, दीपावली के अलावा भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी ये उपाय बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन उपायों को जरूर फॉलो करना चाहिए। दीपावली का पर्व माँ लक्ष्मी का पर्व है, इसीलिए दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं आपको ये उपाय दे रही हूँ। परंतु दीपावली के बाद भी आप जब भी लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो इन उपायों को दोहराते रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रमा की यदि मैं बात करूं तो वो आज कर्क राशि में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। साथ ही राहु वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल अपनी मित्र राशि मीन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। वक्री होने का मतलब कि उस उल्टी चाल चलना, जो उसकी बेसिक नेचर है उससे उल्टा चलना। तो अगर कोई क्रूर ग्रह है और वक्री हो गया है तो वो उल्टा अगर वो गलत घर में यानी 6, 8, 12 में से किसी घर में बैठा है तो वो उल्टा पॉजिटिव रिजल्ट देने लगता है। शनि आज स्वग्रही होकर मकर राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं गुरु धनु राशि में आज के दिन विराजमान रहने वाले हैं। केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध दोनों तुला राशि में रहेंगे। सूर्य अपनी नीचस्थ राशि में बैठा है, यानी तुला राशि उसकी नीचस्थ राशि है, जबकि बुध की मित्र राशि है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, पर इन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। साथ ही शुक्र भी अपनी नीचस्थ राशि कन्या में इस समय जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो सूर्य और शुक्र इन दोनों के इतने पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस समय नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि यदि दीपावली की तैयारी में आप दीपावली पूजन पैकेट के लिए प्रयासरत हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके बजट के हिसाब से 4 प्रकार के पूजन पैकेट हमने निकाला है और उसमें रियल में जो मार्केट में नॉर्मल पूजन पैकेट मिलते हैं उससे काफ़ी अलग चीज़ें उसमें रखी गई है। दीपावली पूजन विधि मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को देखकर आप उस पूजन विधि को फॉलो कर सकते हैं। और जो सामग्री मैं दे रही हूँ, कुछ सामग्री ऐसी है कि वो सामग्री आपको दीपावली पूजन में माँ लक्ष्मी जी की पूजा में रखनी है और उसके पश्चात उस सामग्री को कैसे यूज करना है वो आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको बताऊंगी पूजन पैकेट लेने के पश्चात कि आप उस सामग्री का दीपावली के बाद में क्या करें।
चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं आज के राशिफल का हाल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए आज का दिन चौथे भाव का ये जो चंद्रमा होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा मन, मस्तिष्क और माता का कारक ग्रह है और ये घर उसी जगह का है। इस घर को बैठकर वो डिस्टर्ब कर रहा है, यानी माँ के साथ कुछ अनर्गल बहस हो जाना, मानसिक चिंता आज के दिन आप पर हावी रहना, बिजनेस में या फिर आप जॉब में अपने वर्क के प्रेशर को, यानी जो काम का प्रेशर आपके ऊपर अभी बना हुआ है उसको लेकर थोड़े से टेंशन दिखाई देंगे, थोड़ा सा मानसिक चिंताएं आपको घेरी रहेगी। परंतु देखिए काम करने का एक समय होता है, फेस्टिवल सीजन में हर व्यक्ति कमाने की सोचता है, तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपके लिए ये टाइम मेहनत का है और यदि आप जॉब में हैं तो भी ये टाइम मेहनत का है। तो दोनों ही क्षेत्रों के अंदर आपको विशेष रूप से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट अभी डालना ही पड़ेगा, परंतु अगर आप एफर्ट डाल लेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। घर परिवार में बहुत शांति से और सद्भाव से रहें। देखिए ये टाइम आज का ऐसा है कि थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण खोते ही आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ कहासुनी हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है और झगड़ों की वजह से फेस्टिवल का ये जो माहौल घर में बना हुआ वो खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम करना आपको सीखना पड़ेगा और आज के दिन तो आपको विशेष रूप से इन दोनों चीजों को अपने ऊपर अप्लाई भी करना पड़ेगा। किसानों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहेगा। दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही उपलब्धिदायक और लाभदायक रहने वाला है। वैसे भी फेस्टिवल सीजन होता है तब दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके लिए तो टाइम अच्छा होता ही है। और पूरे कोरोना टाइम के अंदर भी, लॉकडाउन के अंदर भी दूध डेयरी वालों की दुकानें खुली रही, उन्होंने जरूर कमाया, चाहे किसी ने कमाया या नहीं कमाया। तो ये टाइम आपके लिए, ये वर्ष आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा हो गया और आज का दिन भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए ये भाव होता है भाई बहनों का, पराक्रम का। आज के दिन आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे। चाहे आपका वर्क प्लेस हो तो वहां पर भी आपकी स्ट्रेंथ लोगों को दिखाई देगी, खासकर आपके बॉस को, आपके अधिकारियों को और आपके साथ में काम कर रहे कोलीग्स को आपकी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। वहीं यदि आप बिजनेस अपना कुछ कर रहे हैं तो आज के दिन मंगल से रिलेटेड, यानी कोई भी डेयरिंग काम करते हैं, रिस्की काम करते हैं तो आपको उसमें भी बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलती है। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, लोग आपको मानेंगे, जानेंगे और आपको सम्मानित सामाजिक तौर पर भी आज के दिन किया जा सकता है। कहीं कोई सामाजिक समारोह में चीफ गेस्ट बनाकर आपको आमंत्रित किया जा सकता है। यानी आज का दिन ओवरऑल आपके लिए अच्छा और भाग्यवर्धक, शक्तिशाली रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वाणी का ये स्थान है, पैतृक संपत्ति का स्थान है, पैतृक कुटुंब का ये स्थान है और परिवार को भी इससे ही देखा जाता है, दाम्पत्य जीवन को भी इससे देखा जाता है। यानी ये स्थान कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज आपकी लाइफ के अंदर कुटुंब से बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहने वाली है। कुटुंब में एक अलग पहचान आप बनाएंगे, लोग आपको जानेंगे। रिश्तेदार भी जो आपसे कट गए थे, दूर हो गए थे, वो भी आज आपसे नजदीकियां बनाने की कोशिश करेंगे। सामाजिक मान सम्मान, यश कीर्ति में आज आपके बढ़ोतरी होगी। वर्क प्लेस पर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देंगे जिससे बॉस आपसे खुश हो जाएंगे। आपको कोई विशेष अपॉर्चुनिटी आज के दिन उनके द्वारा देखने को मिल सकती है। वहीं यदि आपका खुद का कोई व्यवसाय है, खुद का कोई बिजनेस है, तो आज के दिन यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आज का दिन आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहने वाला है। ओवरऑल दिन बहुत अच्छा है, आप आज के दिन का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। परिवार में बहुत अच्छी खुशी का माहौल रहेगा। घर पर मेहमानों के आवागमन की वजह से घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। खासकर आज के दिन आपके घर की महिलाएं बहुत खुश रहेगी। वो क्यों खुश रहेगी? क्योंकि आज आप उनके लिए कुछ आभूषणों की खरीदारी, कपड़ों की खरीदारी या उनके लिए कोई गिफ्ट्स लेकर आएंगे। दिवाली का मौका है तो उनके लिए लाएंगी और वो लेने से वो बहुत खुश नजर आएगी। और देखिए घर की महिलाएं खुश, घर की लक्ष्मियां खुश,
तो आप समझ लीजिए कि आपकी भी बल्ले बल्ले, यानी किसी भी प्रकार की समस्या आपको जीवन में आ रही हो तो घर की महिलाओं को आप खुश कर लीजिए। देखिए वैसे भी हमारे घर की महिलाएं जहाँ पर खुश होगी, क्योंकि हर महिला में लक्ष्मी का वास होता है, पार्वती का, दुर्गा का वास होता है। तो अगर आपके घर की महिलाएं खुश है तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। आज आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। आप अपने काम में भी कुछ पॉजिटिव चेंज करते हुए नजर आएंगे और उससे आपको बहुत अच्छा लाभ आने वाले समय में देखने को मिलेगा और उसके रिजल्ट आज से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके दम पर आप सभी को प्रभावित करेंगे। यहां तक कि आपके जो शत्रु हैं, जो आपके राइवल्स हैं, वो भी आपसे आज के दिन प्रभावित होंगे और कुछ न कुछ आपसे सीखने की चेष्टा करेंगे। परंतु थोड़ा सा कभी कभी आपको आज के दिन में ऐसा लगेगा, दोपहर में या शाम को जब समय निकलने लगेगा, दिन ढलने लगेगा, तब आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अपने कार्यों में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा सा कहीं कहीं कंफ्यूजन की स्थितियां आपको देखने को मिल रही है। तो वो कंफ्यूजन की स्थितियां आप अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह से दूर कर सकते हैं। परिवार को साथ लेकर चलें। आज के दिन ददियाल से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे और परिवार के साथ में डिस्कस करके यदि जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। वर्क प्लेस पर बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। आज आपको अपने काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा। गलत तरीके से अगर धन कमाने की चेष्टा कर रहे हैं तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आज के दिन जितना सही ढंग से, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, ईमानदारी से आप पैसा कमाएंगे उतना ही आपके लिए वो पैसा बरकत करेगा। इस बात को ध्यान में रखकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अन्यथा बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। और मुसीबत जब अपने साथ आती है तो और भी कई मुसीबतों को लेकर आती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें और अपने वर्क प्लेस पर, यानी जहां आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप जॉब में हैं, तो आपको बहुत सतर्क रहकर चलना पड़ेगा, अन्यथा बॉस से डांट सुननी पड़ सकती है। साथ ही कुलीग्स भी आपके विरोधी हो सकते हैं, आपके कामों में खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं। संभलिए, संभल कर खर्च कीजिए, संभल कर आज के दिन में आगे बढ़िए ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको न करना पड़े। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खट्टे मीठे अनुभव आज आपको होने वाले हैं, परंतु कोई बड़ा झगड़ा आपके बीच में नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः आज के दिन लाभ की स्थितियां आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। जो लाभ आपके अब तक आप इच्छा रख रहे थे, जिसकी, देखिए हम मेहनत करते तो हम इसीलिए करते हैं। मैं करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे लाभ अच्छा मिले। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप भी सोचेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति लाभ के लिए दौड़ता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए दौड़ता है। तो जो मेहनत अब तक आपने की है उस मेहनत का आज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जैसा लाभ आप चाहते थे आज फाइनली आप उस लाभ की स्थितियों तक पहुंच ही जाएंगे, परंतु इसे बरकरार रखना, इसका लेवल मेंटेन करके रखना, ये आप पर डिपेंड करता है। कर्म कीजिए, मेहनत जी तोड़ से कीजिए, पारिवारिक सदस्यों को साथ में लीजिए। आज भाई और दामाद से बहुत अच्छा सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। वहीं आज वर्क प्लेस पर आप कुछ बड़ा अमेंडमेंट करते हुए नजर आएंगे, यानी अपने काम की, जहां अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारी हैं, तो अपनी एक और ब्रांच खोलने का इस समय आप डिसीजन ले लेंगे और ये डिसीजन आपके लिए सकारात्मक भी है, क्योंकि हर व्यक्ति को आगे जरूर बढ़ना चाहिए। वहीं रहकर संतुष्ट हो गए तो लाइफ वहीं खत्म हो जाएगी। इसीलिए महत्वाकांक्षी तो होना ही चाहिए, पर लालची ना हो। इस बात का आपको ध्यान में रखकर आज के दिन आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज के दिन आपको काम में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिन की शुरुआत दिक्कतों से होगी, परंतु दोपहर तक आते आते आप अपनी दिक्कतों को दूर करके अपनी मेहनत से रिजल्ट फेवरेबल करने में लग जाएंगे। शाम तक आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। बड़ी कंपनियों से के साथ आपको कुछ टाइप करने को मिल सकता है। कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आपको अपने पिता की मदद से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। माता पिता का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद आज आपके साथ देखने को मिलेगा। यानी जो काम आपके हाथ से खुद नहीं कर पा रहे थे वो आपके पिता की मदद से पूर्ण हो जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बहुत ही अच्छा बना हुआ है। विद्यार्थियों को बहुत अच्छी सफलता अपने कार्यों में, अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगी।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहा है। अतः देखिए, आज आपके नवम भाव होता है भाग्य का, आध्यात्मिकता का। तो आज आप अपने घर के अंदर धर्म कर्म के कार्यों की कोई रूपरेखा बना सकते हैं, यानी घर में कोई बड़ा हवन, कोई बड़ी पूजा, कोई मांगलिक कार्य करने की रूपरेखा आज के दिन आप अपने परिवार के साथ बनाते हुए दिखाई देंगे। परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, संतान आपकी आज्ञा में रहेगी और आज आप आउट ऑफ वे जाकर किसी की हेल्प करेंगे, जिससे वो व्यक्ति आपसे बहुत इंप्रेस होगा, आपको दुआएं देगा और ब्लेसिंग्स हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आज के दिन आप कोई भी काम करें तो अपने कामों के अंदर अपने इष्ट देव को याद करके फिर उस कार्य की शुरुआत करें। देखिएगा आपके काम कैसे फटाफट से होते हैं। वर्क प्लेस पर, यानी अगर आप जॉब में हैं तो पहले पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करके खत्म कर दीजिए, क्योंकि बॉस से बहुत ज्यादा नए काम मिलने वाले हैं। सीजन चल रहा है, फेस्टिवल टाइम चल रहा है, इसीलिए बॉस से काम ज्यादा मिलेगा। और अगर आपने अपने पुराने कार्यों को नहीं पूरा किया और नए कार्यों को शुरू कर दिया तो बहुत काम आपके पास में, वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए आज के दिन पहले अपने पुराने कार्यों को खत्म करें, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बेहद ही खास लाभदायक बना हुआ है। वर्क काम करने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा अमेंडमेंट कीजिए। वास्तु के हिसाब से जो अगर अमेंडमेंट छोटा मोटा आप कर सकते हैं वो जरूर आज के दिन आपको करना चाहिए, जिससे आप अभी जो ग्रोथ कर रहे हैं उससे दुगनी ग्रोथ आपको प्राप्त हो और इस फेस्टिवल सीजन में आप बहुत अच्छा कमा सकें। साथ ही आज के दिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव वाला चंद्रमा आज के दिन आपको थोड़ी सी तकलीफें देकर जाएगा। दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होगी, छोटी छोटी चीजें आप भूल जाएंगे, कामों को स्किप कर जाएंगे, जिससे कई समस्याएं एक साथ आपको उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। घर से निकले, अरे चाबी लेना भूल गए, फटाफट वापस घर में आना पड़ा, चाबी लेके गए तो आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेना भूल गए, जिससे आपको बॉस की डांट सुनने को मिल गई। रास्ते में गए तो वाहन खराब हो गया। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी समस्याएं आज आपको दिन की शुरुआत में झेलनी पड़ सकती है, परंतु आप बैलेंस माइंड होकर चले, तटस्थ होकर चले तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे आपकी समस्याएं वन बाय वन सॉल्व होती चली जाएगी। पर आज के दिन आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना पड़ेगा। आपके जो कुलीग्स हैं, आपके जो साथ में जो काम करते हैं या फिर आपका स्टाफ है, वो उसमें से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कि आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा, आपके राइवल्स के साथ मिलकर आपके कार्यों में खलल डालेगा या फिर वो खुद आपसे ईर्ष्या करके आपके कामों में खलल डालेगा। तो ऐसी कुछ स्थितियां आज के दिन आ सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर आज अपने कार्यों में रहना पड़ेगा। संभल जाइए और संभल कर अपने कार्यों को करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लॉटरी में इच्छुक रहते हैं तो आज के दिन आपके लिए लॉटरी खुलने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं, आप लॉटरी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पार्टनर के साथ मिलकर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट किसी बड़ी कंपनी से हासिल कर लेंगे, जिससे एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। खोई हुई वस्तु पुनः प्राप्त होने से भी मन में एक प्रसन्नता के भाव रहेंगे, यानी दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से आज आपकी होती हुई नजर आएगी। परंतु थोड़ा सा अपने रिश्तों में आपको संभलना चाहिए। स्वास्थ्य में लापरवाही आज के दिन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर अपने कार्यों में आगे बढ़िए और अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ क्षण आज आप शाम को बिताते हुए नजर आएंगे। बहुत लंबे टाइम से उनकी जो भी शिकायत चल रही है वो शिकायत आज आपकी वजह से आप उनकी शिकायतें दूर कर देंगे और उनके साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताएंगे, उनको कुछ सरप्राइजेस देंगे जिससे वो खुश हो जाएंगे और आपका दाम्पत्य जीवन और अधिक मधुरता से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। थोड़ा सा अच्छा भी बीतेगा, थोड़ा सा बुरा भी बीतेगा। पारिवारिक तौर की यदि मैं बात करूं तो परिवार के स्तर पर आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर ननिहाल से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपको कुछ फाइनेंशियली अगर हेल्प की जरूरत हो तो आज आप अपने मामा से वो हेल्प मांग सकते हैं, वो आपको मना नहीं करेंगे। नाना नानी का बहुत अच्छा आशीर्वाद आज आपको प्राप्त होगा। वहीं घर परिवार में तो अच्छा माहौल रहेगा,
परंतु काम के सिलसिले में वर्क प्लेस पर आपके शत्रुओं में आज के दिन बढ़ोतरी होगी। शत्रु पक्ष आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, परंतु यदि आप बैलेंस माइंड होकर चले, अपने बुद्धिमत्ता और चातुर्य का परिचय दिया, तो आप अपने शत्रुओं को भी परास्त कर देंगे और किसी भी क्षेत्र के अंदर वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। तो थोड़ा सा दिन मिले जुले परिणाम लेकर आया है। सजगता के साथ इस दिन को निकालना पड़ेगा, तभी आप अपने काम के जगह पर और अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल बैठा कर इस दिन को और अधिक उपयोगी बनाते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज के दिन आप अपने घर के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में लगे रहेंगे, थोड़ा सा घर के पारिवारिक सदस्यों की हेल्प करेंगे। दीपावली का ये टाइम है, घर की महिलाएं विशेष रूप से परेशान हो जाती है, परंतु आज आपको अपने परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, यानी महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। पारिवारिक सदस्य सब आपके कामों में आपकी हेल्प कराएंगे और आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे, सफाइयां निपट जाएगी और उसके बाद के अंदर आप खरीदारी में लग सकती हैं। तो आज का दिन आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। वहीं बच्चों के लिए भी दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब तक जो पढ़ाई, देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो भी बच्चे तो बेचारे फ्री नहीं है, 4-4, 5-5 घंटे ऑनलाइन क्लासेस में लगातार बैठे रहना पड़ता है और ऐसे कैसे होमवर्क मिल रहा है, ऐसे कैसे पढ़ाई मिल रही है। पेरेंट्स सोचते हैं क्या है, बच्चा स्कूल तो नहीं जा रहा, अरे स्कूल नहीं जा रहा तो क्या हुआ, बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है बेचारा, उसको होमवर्क मिल रहा है, वैसे वैसे उसको सारे काम करने पड़ रहे हैं। तो अगर वो स्कूल नहीं भी जा रहा है तो भी आपके बच्चों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। आज बच्चों के हिसाब से दिन बहुत अच्छा बना हुआ है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस की छुट्टियां हो जाएंगी और आप इस फेस्टिवल का फुल ऑन फायदा उठाएंगे। इस समय आप फुल ऑन मस्ती करेंगे, पर बच्चों मस्ती से साथ साथ इस बात को समझना है कि आज के दिन आपका एक टारगेट जो भी आपने बनाया है होमवर्क का, वो होमवर्क जरूर कंप्लीट कर लें, नहीं तो दिवाली का बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग हो जाएगा और आप उसे सिस्टमैटिक ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये था 7 नवंबर शनिवार का दैनिक राशिफल। अब देखिए ये आज शनिवार का दिन है, दैनिक राशिफल तो मैंने दे दिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि भाई दूज पर क्या क्या किया जाता है। वैसे तो भाई दूज की प्रथा सभी को पता है कि चलिए बहन भाई के टीका लगाती है और भाई बहन को गिफ्ट देता है, पर इसके पीछे का लॉजिक पता है? अगर नहीं बताया तो आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए यमराज थे और यमराज की बहन थी यमी, जिसे हम यमुना जी के नाम से जानते हैं। यमी जो थी वो बहुत लंबे टाइम से अपने भाई को बुला रही थी, पर यमराज को समय ही नहीं था अपनी बहन के पास मिलने जाने के लिए। तो एक दिन ऐसा किया कि यमी ने अपने भाई को जाकर आमंत्रित किया और बोला कि अगर भैया आप नहीं आए तो मैं नाराज हो जाऊंगी, फिर मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगी। तो यमराज ने उसकी शिकायत दूर करते हुए उसके आग्रह को स्वीकार कर लिया और भोज पर वो यमी के यहाँ गए। वहाँ यमी के यहाँ गए तब यमी ने यमराज को बहुत अच्छी आवभगत करी, उनको भोजन करवाया। यमराज ने उनको गिफ्ट देने के लिए बोला तो यमी ने कहा कि आप आज मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी आज के दिन भाई बहन एक दूसरे के साथ मिलकर भोजन करेंगे, प्रेम से रहेंगे, भाई के मस्तक पर बहन टीका लगाएगी, तो उन भाई बहनों को उनकी रक्षा आप करेंगे, उनको अकाल मृत्यु से के भय से आप मुक्ति दिलवाएंगे। तो यमराज ने तथास्तु बोला। तब से ये भाई दूज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भाई दूज के पर्व पर बहन भाई को टीका लगाती है, भाई कुछ गिफ्ट्स बहन को देता है, परंतु भाई दूज पर बहनों को कुछ और भी उपाय करने चाहिए। एक तो जब भाई के टीका लगाए उससे पहले आपको यमराज की भी पूजा करनी है। यमराज की पूजा आप कैसे करेंगे, यमराज की प्रतिकृति कहाँ से लाएंगे? तो देखिए एक सुपारी को सिक्के के ऊपर मौली से लपेट लीजिए, रक्षा सूत्र जिसे हम कहते हैं, और उसे यमराज का प्रतिरूप मानकर उसे रखिए बाजोट पे, लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर यमराज को बैठाइए और उनको कुमकुम मौली चावल से पूजा करके उनको हाथ जोड़िए, उनको अर्घ दीजिए और उसके बाद उनसे अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कीजिए, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए कामना कीजिए। इससे यमराज प्रसन्न होंगे और उसके बाद अपने भाई को टीका लगाइए। आज के दिन शाम को चौमुखा दीपक जरूर जलाएं और अगर हो सके तो अपने भाई के ऊपर से 7 बार अवार कर उसे किसी चौराहे पर जरूर रख के आएं। इससे आपके भाई के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का संकट है, उनके कोई शत्रु हैं तो उन शत्रुओं का स्वतः ही नाश
हो जाएगा। तो भाई दूज के दिन ये जो पर्व है वो इस वजह से मनाया जाता है। साथ ही आज के दिन अगर आप भाई और बहन दोनों मिलकर यमुना जी में स्नान करते हैं तो कहते हैं कि उनमें उनकी बहुत आयु में वृद्धि होती है, बहुत लंबी आयु होती है और उनके बीच में कभी भी प्रेम कम नहीं होता है। तो यदि आप यमुना जी में नहीं कर सकते हैं तो अपने आसपास किसी भी पवित्र सरोवर में जाकर स्नान अपनी बहन के साथ जरूर करें। तो ये कुछ उपाय थे जो कि भाई दूज के दिन आप दोनों को करने चाहिए, यानी भाई बहन को मिलकर करने चाहिए। यदि आपकी कोई बहन नहीं है तो आप घर किसी भी महिला जो आपके लिए बहुत महत्व की रखती है, जिसे आप स्पेशल मानते हैं, आज के दिन किसी को बहन बनाकर आप उनको जरूर उनसे टीका लगवाएं और उनको गिफ्ट दें। और यदि आपके भाई नहीं है तो आप किसी को धर्म भाई बनाकर उसे टीका लगा सकते हैं, और या फिर आप भगवान श्री कृष्ण को टीका लगवाएं, उनको भाई के रूप में स्वीकार करें। तो ये था भाई दूज का दिन और भाई दूज के दिन की जानकारी जो कि मैंने अभी आपको दी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। भाई दूज के दिन ये उपाय जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।